Hello, hi, welcome back to our another session. Dear learners, today we will discuss about the block 2 general law of contract 2, right? ये जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, ये जो ब्लॉक है आपका BCOC 133 के अंदर आता है, जो बिजनेस लॉ है उसके अंदर आपको ये ब्लॉक 2 मिलेगा। उसी ब्लॉक 2 के हिसाब से आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका 4 यूनिट्स है, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7 एंड यूनिट 8। तो ये 4 यूनिट्स को हम आज के क्लास में कवर करेंगे, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि ये यूनिट के अंदर क्या क्या है और उसके अंदर कितने चैप्टर्स अवेलेबल है। ठीक है, अभी चलते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करने के लिए, जो जनरल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 के अंदर है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज लॉ, राइट? दीज आर द एक्ट्स, और कैसे क्रिएशन होता है इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिट 5 में जो आपका है कंसिडरेशन एंड लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसके बारे में। क्लियर दैट? तो पहला थॉट्स यहां पे आएगा, कंसिडरेशन होता क्या है। क्लियर दैट? कंसिडरेशन होता क्या है। हम अगर यहां पे लिखेंगे कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, right? Something in return. Like as example, A is a person, B को ऑफर किया, B also is a person, A B को ऑफर किया एक पेन। क्लियर दैट? एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? A is a person, B is a person, A B को ऑफर कर रहा है एक पेन, और उसके बदले में A का डिमांड है उस पेन का जो प्राइसिंग फैक्टर है, वो जो प्राइस है उसका 5 रुपीज, राइट? ए बी को बोल रहा है कि मेरे पास एक 5 रुपए वाला पेन है, आप खरीदोगे क्या? यहां पे जो बी है, यहां पे वो क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। क्लियर दैट? बी एक्सेप्ट कर रहा है उनके ऑफर को, हाँ मैं अभी 5 रुपए वाला जो पेन है आपके पास उसको खरीदूंगा। तो जो कि एक एग्रीमेंट बन जाता है। मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में बोल चुका हूं, लास्ट वीडियोज में हम जानते हैं ये जो एग्रीमेंट होता क्या है। क्लियर दैट? एग्रीमेंट होता है, एक होता है ऑफरर, एक होता है एक्सेप्टर। इन दोनों के म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू एग्रीमेंट क्लियर होता है। क्लियर? एक्सेप्टर एंड ऑफरर के बीच में जो एक लीगैलिटीज रहता है, जो आपका बीच में वो म्यूचुअल कंसेंट क्लियर होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट बोलेंगे। तो यहां पे ए बी को ऑफर किया और बी उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, और ये यहां पे जो आपका गुड्स है, जिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग यहां पे हो रहा है, उस गुड्स में क्या है? पेन है, और क्या है? 5 रुपया है। तो ये 3 फैक्टर आपको दिख रहा होगा। तो इसके थ्रू हम बोल सकते हैं कंसिडरेशन इसके अंदर है कि नहीं, समथिंग इन रिटर्न है कि नहीं। समथिंग इन रिटर्न का मतलब अगर हम किसी चीज खरीदते हैं तो उसके बदले में हमको पैसा देना पड़ता है। जो सेलर होता है वो प्रोडक्ट देता है और पैसा लेता है, जो बायर होता है वो प्रोडक्ट खरीदता है और पैसा देता है। तो इन दोनों का जो भी पॉइंट्स निकल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? कंसिडरेशन। तो लॉ के लैंग्वेज में इसको हम कंसिडरेशन ही बोलते हैं, राइट? समथिंग इन रिटर्न। तो यहां पे जो इस यूनिट में हम डिस्कस करने वाले हैं, कंसिडरेशन एंड लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये जो कंसिडरेशन होगा ये लीगली थ्रू होगा, एनफोर्सेबल लॉ के अंडर में होगा, जो कि एक हम यहां पे अहमियत रखेंगे कि किस कैटेगरीज के हिसाब से हम कंसिडरेशन कर रहे हैं। अगर हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं, पॉलिसी के थ्रू कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे लीगैलिटी के थ्रू काम हो रहा है, लॉफुल अंडरटेकिंग के थ्रू वो काम हो रहा है, जिस वजह से हम अच्छे से सारे ऑब्लिगेशंस को फॉलो करेंगे, और अगर बाद में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ उसके अगेंस्ट में हम कोर्ट में स्यू कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट अनदर जो आपका यूनिट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, वॉइड एग्रीमेंट एंड कंटिंजेंट एग्रीमेंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉइड एग्रीमेंट? वॉइड एग्रीमेंट कैसे होगा? मान लीजिए वॉइड एग्रीमेंट तब माना जाएगा, वैलिड एग्रीमेंट पहले समझते हैं, उसके बाद वॉइड की ओर जाएंगे। वैलिड एग्रीमेंट किसको बोलेंगे? जो एग्रीमेंट के अंदर हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल कंसेंट क्रिएट है, और एनफोर्सेबल लॉ के अंडर में ये रेगुलेटरी हो रहा है, राइट? तो इसको हम क्या बोलेंगे? वैलिड एग्रीमेंट, राइट? किसी भी अनयूजुअल प्रोडक्ट, अनयूजुअल पर्सन के साथ, अनसाउंड माइंड के साथ, अगर हम किसी भी माइनर के साथ अगर कंट्रैक्टिंग कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? वॉइड एग्रीमेंट। क्लियर दैट? समझ में आया कि नहीं?
तो वॉइड एग्रीमेंट में मेंशन किया गया है ये एनफोर्सेबल लॉ के द्वारा अनुमानित नहीं है। लॉ यहां पे इनको मना कर दिया है, अगर किसी भी अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ अगर आप कंट्रैक्ट करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड बोलेंगे, किसी भी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बोलेंगे। तो ये वॉइड मतलब बिल्कुल भी ये कॉन्ट्रैक्ट एडविजिबल नहीं होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट एडविजिबल नहीं होगा लॉ के अंदर में, जिस वजह से आप यहां पे उस लॉ फॉलो नहीं कर पाओगे, उस रूल्स को फॉलो नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्टिंग यहां पे जब होता है, एक होता है वैलिड, एक होता है वॉइड। अगर ये वॉइड हो गया तो इसका मतलब इसके अगेंस्ट में हम कभी भी केस इश्यू नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो यहां पे जो दिस यूनिट 6 में हम दिखेंगे वॉइड एग्रीमेंट एंड कंटिंजेंट एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? तो इस यूनिट के ऊपर हम कवर करेंगे। तो वॉइड एग्रीमेंट तो सबको समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो हमको फ्यूचर में जो भी अनसर्टन ये है हमारा जो नॉर्मल फोकसिंग है, जो अनसर्टन प्रॉफिटिंग मिलेगा, अनसर्टन क्राइसिस होगा, तो उसी हिसाब से हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिटिंग मिलेगा। जैसे कि हम अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, अनसर्टन क्राइसिस हो रहा है, अनसर्टन, जैसे कि हमारे बिजनेस हम किए हैं तो उसके लिए हमको इंश्योरेंस करना पड़ता है, राइट। तो इंश्योरेंस जब हम करते हैं हमको अभी प्रेजेंटली नहीं मिल रहा है, वो फ्यूचर में मिल रहा है। अगर वो फ्यूचर में कवर हो रहा है इसका मतलब ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ये भविष्य में मिलेगा हमको, वर्तमान के काल पे आपको नहीं मिलेगा। दिस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मान लो मेरे पास एक क्या है, गोडाउन है। क्लियर है? मेरे पास एक गोडाउन है और मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, गुड्स बेच रहा हूं। क्लियर? मेरे गोडाउन में फ्यूचर में आग लग सकता है, तो आग का जो भरपाई होगा, इंडेमनिटी होगा, वो इंडेमनिटी कौन मुझे देगा, नहीं देगा। अगर मैं यहां पे इंश्योरेंस करूंगा तो इंश्योरेंस वाले मुझे यहां पे कवर करेंगे मेरा जो भी प्रॉब्लम्स होगा। तो इसी टाइप ऑफ एक्टिविटीज को हम क्या बोलेंगे, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। या फिर ऐसा भी एग्जांपल दे सकते हैं, ए इज ए पर्सन और बी ऑल्सो इज ए पर्सन, राइट। ए बी को एक एग्रीमेंट कर रहा है, बी के साथ एक एग्रीमेंट कर रहा है, बी को बोल रहा है कि तू मेरा घर ले ले, अगर 1 साल के अंदर मेरा घर अगर खराब हो गया तो उसके लिए मैं तुझे भरपाई 20,000 रुपया दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। ए बी के साथ एक एग्रीमेंट कर रहा है, अपना घर को बेच रहा है, अगर मेरा घर, ए बोल रहा है मेरा घर 1 साल के अंदर अगर खराब हो रहा है तो उसी हिसाब से मैं तुझे कंपनसेशन दूंगा, मैं तुझे 20,000 रुपया दूंगा उस घर को रिपेयर करने के लिए। दिस इज कॉल्ड एज ए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये फ्यूचर में किया हुआ प्लानिंग है, फ्यूचर में किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। हम फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग कर रहे हैं कि भविष्य में क्या हमको प्रॉफिट मिलेगा, भविष्य में क्या हमको सर्विस मिलेगा, उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, उस कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्जर्वेंस करते हैं। तो इस यूनिट के अंदर हमको क्या पढ़ने को मिलेगा, पहले हम यूनिट 5 के अंदर देखते हैं क्या क्या डिस्कशन करने को मिलेगा। डिस्कसेस द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन एंड रूल्स फॉर ए वैलिड कंसिडरेशन। वैलिड कंसिडरेशन क्या है, उसका रूल्स क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अनदर क्या है उसके साथ ही, इट ऑल्सो डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड लिस्ट द एग्रीमेंट अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी है क्या और उसके अंदर एग्रीमेंट्स का क्या वैल्यू है, एग्रीमेंट्स के कैसे वो पब्लिक पॉलिसी क्रिएट करता है, जिस वजह से हम इस यूनिट के अंदर कवर अप करेंगे। यूनिट 6 में क्या लिखा गया है, इट डील्स विद एग्रीमेंट्स which have been declared void and also discuss the rules relating to contingent contracts, right। तो यहां पे हम पढ़ेंगे जो आपका void एग्रीमेंट है वो क्या है और उसका क्या क्या कैरेक्टर्स है, उसका क्या क्या रोल्स है, void एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होता है, किसको हम void एग्रीमेंट बोलेंगे, ये सारे इस यूनिट के अंदर हमको कवर करने को मिलेगा। अनदर थॉट क्या आता है यहाँ पे, जो आपका कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसका रूल्स अकॉर्डिंगली क्या बनाया गया है। तो ये यूनिट के अंदर ये हम कवर करेंगे। अनदर यूनिट क्या है, यूनिट 7, जिसके अंदर में मेंशन किया गया है परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज। परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज किसको बोलेंगे हम, नॉर्मली अगर बोलेंगे परफॉर्मेंस किसको बोलेंगे, जो आपका काम हो रहा है, ए बी को ऑफर किया और बी उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, उस टाइप ऑफ एक्टिविटीज को हम परफॉर्मेंस बोलेंगे, राइट। जैसे कि मैं अभी क्या करूंगा, बी को ऑफर करूंगा कि मेरे पास एक बाइक है, उस बाइक को तू खरीदेगा क्या,
तो ये जो बाइक है उसने बाइक को खरीद लिया, तब जाके हमारा परफॉर्मेंस होता है, राइट। तो परफॉर्मेंस कब डिस्चार्ज होगा? जब बी मुझे सारा पैसा दे देगा और बाइक टोटली ओनरशिप उसके नाम पे हो जाएगा, तब हमारा जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट को डिस्चार्ज किया जाएगा और उस परफॉर्मेंस को डिस्चार्ज किया जाएगा। कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। लाइक एग्जांपल और भी देते हैं हम। ए एंड बी दो पर्सन है। ए बी को बोल रहा है मेरे पास एक हाउस है जिसका रेट है 1 लाख रुपीज। कितना है? 1 लाख रुपीज। और बी 1 लाख रुपीज देके उस हाउस को खरीद लेता है और ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, तभी हम इस एक्टिविटीज को क्या बोलेंगे? डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस। समझ में आया कि नहीं? डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्मेंस अकम्प्लिश हो गया है, परफॉर्मेंस खत्म हो गया है। यहां पे ए ऑफर किया बी को, बी एक्सेप्ट किया ऑफर को और उसी हिसाब से 1 लाख दे दिया और घर उसके नाम पे रजिस्टर्ड हो गया, तो काम ही खत्म, एग्रीमेंट भी डिस्चार्ज हो गया। क्लियर है? तो ये परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट के थ्रू। तो इस यूनिट में क्या आपको मिलेगा? डिस्कसेस द रूल्स रिलेटिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्क्राइबिंग वेरियस मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका कितने मोड्स है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कितने मोड्स है और परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्क्राइब किया गया है, उसके एनालाइज क्या है, उसका सिस्टम्स क्या है, किसके थ्रू हम बोलेंगे ये है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम अगर कोई काम कर रहे हैं, अगर मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला ब्रिज ओपन करने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, तो ये मेरा परफॉर्मेंस है। मेरा परफॉर्मेंस तब डिस्चार्ज होगा जब ये ब्रिज को मैं बना दूंगा, आज एक कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से मैं इस ब्रिज को खत्म कर दूंगा, तब मेरा परफॉर्मेंस डिस्चार्ज हो जाएगा। क्लियर? अनदर यूनिट में बोल रहा है, मेंशन किया है यहां पे, रेमेडीज फॉर ब्रीच एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। रेमेडीज फॉर ब्रीच, यहां पे अगर दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्वॉल्व है, क्या है? दो पार्टी। एग्जाम्पल देते हैं, समझ में आ जाएगा फटाफट से। ए एंड बी दोनों यहां पे क्या है? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, राइट। ए बोल रहा है कि भाई साहब मेरे पास एक बाइक है। क्या है? बाइक है जिसका कॉस्ट है 20,000। कितना है? 20,000। और ये 20,000 बाइक बी को ऑफर किया खरीदने के लिए। बी क्या किया? एग्री हो गया इस बाइक को खरीदने के लिए। उसके पलट ही बार अगले दिन उसने मना कर दिया इसको खरीदने के लिए, या फिर ऐसा हुआ बी ने क्या किया, उस बाइक को ले लिया लेकिन पैसा नहीं दिया, बाद में देगा यहां पे बोल के गया। लेकिन वो इस टाइप ऑफ एक्टिविटीज को हम क्या बोलेंगे? रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। इसका मतलब यहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, टूट गया, क्योंकि ये बोल रहा था पैसा देके बाइक लेगा, या फिर बाइक ले गया पैसा देगा लेकिन अभी तक वो पैसा नहीं दिया, या फिर बाइक ही नहीं लिया, तो इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ही टूट गया। तो इसको हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। और आसानी एग्जांपल दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा और अच्छे से। ए ऑफर किया बी को चाय पे। कहां पे? चाय पे, चाय पीने के लिए बुलाया और बी उसके ऑफर को एक्सेप्ट किया। क्लियर दैट? बी उसके ऑफर को एक्सेप्ट किया। अगले ही दिन बी का कुछ प्रॉब्लम हुआ और बी तुरंत ही मना कर दिया ए के पास जाने के लिए, चाय पीने के लिए। समझ में आया? तो उस टाइप ऑफ कंट्रैक्टिंग क्या होगा? ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट होगा। समझ में आया? ये कॉन्ट्रैक्ट ही टूट गया क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट में एक जन एग्री है, दूसरे जन मना कर रहा है, नहीं जा पाएगा, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेटिंग नहीं कर पाएगा, तभी इस टाइप ऑफ एक्टिविटीज के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट ही ब्रीच हो जाएगा। कंप्लीट नॉलेज आ गया अभी आपको। नेक्स्ट उसके पास आता है क्या? क्वासी कंट्रैक्ट। क्वासी कंट्रैक्ट होता क्या है? लाइक आज एग्जांपल हम देंगे तो बहुत ही बढ़िया एग्जांपल यहां पे है, लिखो। सपोज एग्जांपल हम देंगे यहां पे, पीटर एंड ओलिवर। पीटर एंड ओलिवर दो पर्सन है,
क्या है? पीटर एंड ओलिवर, ये दो पर्सन है। क्लियर है? पीटर ने यहां पे कॉन्ट्रैक्ट किया, पीटर ने क्या किया? एक कॉन्ट्रैक्ट किया अंडर पीटर एग्री डिलीवर ए बास्केट ऑफ फ्रूट्स। पीटर ने कॉन्ट्रैक्ट किया, डिलीवर करेगा बास्केट ऑफ फ्रूट्स, राइट? और ओलिवर ने एक्सेप्ट किया इस बास्केट ऑफ फ्रूट को, और उसके बदले क्या दिया? 1000 रुपीज दिया। समझ में आया? तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है सबको? पीटर एंड ओलिवर दो पर्सन है। पीटर ओलिवर को ऑफर किया डिलीवर करने के लिए एक बास्केट ऑफ फ्रूट्स, और ओलिवर ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया और उस बास्केट ऑफ फ्रूट्स को रखा और उसके बदले में उसको 1000 रुपीज दिया। तो इस टाइप ऑफ एक्टिविटीज को हम क्या बोलेंगे? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई काम हम कर रहे हैं, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है हमारे साथ, उसके लिए हमको पता है कि ये पे करना पड़ेगा, राइट? बाद में करना पड़ेगा, ये अनफॉर्चुनेटली हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाता है। क्लियर है? जैसे कि मैं एक जैसे कि बोलूंगा, अगर मेरा यहां पे घर का काम हो रहा है, क्लियर है? मैं एक लेबर को बोलूंगा कि भाई साहब आके मेरा घर का ये जो दीवार का काम कर लो, ठीक है? दीवार का पेंट कर लो। समझ में आया? दीवार का पेंट कर लो। तो ये पेंटर आके मेरा दीवार को पेंट कर दिया, और उसके बाद मैं उसको क्या दूंगा? पैसा दूंगा। तो जब मैं उसको पैसा दिया, तो इस टाइप ऑफ एक्टिविटीज को हम बोलेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ओब्लिगेंसी आपका रहेगा कि आप अगर किसी भी टाइप ऑफ एक्टिविटीज कर रहे हो तो उसके लिए आपको सर्टेन अमाउंट प्रोवाइड करना पड़ेगा और सर्टेन आपको ये काम करना पड़ेगा, जिस वजह से हम इसको बोलेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि आप रास्ते पे जा रहे हो, रास्ते पे चल के जा रहे हो, तो एक आपको पता है जब ट्रैफिक पे रेड लाइट आता है तो आप बाइक को रोक देते हो या फिर गाड़ी को रोक देते हो। दिस इज कॉल्ड एज ए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? तो ये है आपका, इस यूनिट के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए। तो डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ ब्रीच, ऑफ टाइप्स ऑफ ब्रीच एंड वेरियस रेमेडीज अवेलेबल टू द एग्रीड पार्टीज, राइट? इट ऑल्सो लीड्स द रिलेशनशिप रेसिमलिंग दोज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके बारे में हम इस यूनिट के अंदर आपको कवर करने को मिलेगा। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे चैप्टर वाइज। तो नेक्स्ट वीडियोज में एक एक यूनिट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है, चैप्टर्स है, उसको हम एक एक वीडियो के बाद कवर करते जाएंगे। थैंक यू आज के क्लास के लिए।